दशहरा और दुर्गा पूजा नवरात्र के आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज जो ये दिन है बहुत ही खुशियां के माहौल छाए हुए हैं। आज पूरा हिंदुस्तान एक अलग सा जश्न मना रहा है और खास करके बिहार, यूपी और बंगाल तो बहुत ही जबरदस्त तरीका से सेलिब्रेट करते हैं। तो दशहरा यानी कि 10 दिनों की एक विशाल शक्तियों ने एक महान असुरों, दानव, राक्षसों का अंत किया था, जिसके ये 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट थे। हर दिन एक एक जो है रणनीति देवी देवताओं का एक विशाल कायम हुआ और कहीं ना कहीं राक्षसों के अंत करने के लिए एक दस्तावेज तैयार हुई, जिसे पृथ्वी पे आम नागरिकों की रक्षा हो सके, नागरिक की भलाई के लिए ये 10 दिन पूरी जी जान लगा करके देवी देवताओं ने, महान शक्तियों ने, दिव्य शक्तियों ने आम लोगों की रक्षा व्यवस्था के लिए ये कायम हुआ, जिसकी वजह से 10 दिनों तक दशहरा मनाई जाती है। दशहरा को विजयादशमी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? गुड, विजयादशमी कहते हैं। इसे नवरात्र भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ठीक है। नवरात्र करने का उद्देश्य लोगों के अंदर एक अद्भुत क्षमता को क्रिएट करना, क्योंकि हम सालों भर अनेक उलझनों में फंसे होते हैं और नवरात्र आकर हमारे अंदर एक दिव्य शक्ति प्रकट करने के लिए, उपवास रहकर आत्म मंथन करने के लिए, किसी एक विषयों पर एकाग्रता के साथ सोचने के लिए विवश करते हैं। नवरात्र का उद्देश्य है कि 9 दिनों तक आप उस उपवास सहकर ईश्वर का याद करें। उसके अलावा अपने अपने क्षेत्र में डॉक्टरी करते हैं, उस क्षेत्र में उपवास के दरमियान नई नई चीजों का इनोवेशन करना। इंजीनियरिंग के लाइन में है तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनोवेशन करना। ठीक है। आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में एक दिव्य शक्ति को प्रकट करना। उपवास सहना और पर्व त्योहार का मुख्य उद्देश्य है कि आप उसके बारे में अद्भुत सोच को क्रिएट करें, एकाग्र होकर किसी एक विषय पे केंद्रित होना, देवी देवताओं से सीखना कि कैसे देश में जब संकट आती है तो उस संकटों को झेलकर एक महान क्रांति लाते हैं, दिव्य शक्ति से कैसे राक्षसों का अंत करते हैं, असुरों का अंत करते हैं। उसी प्रकार आप जिस फील्ड में हैं, विद्यार्थी अगर पढ़ रहे हैं तो आप अपने पढ़ाई में इनोवेशन करिए कि आप अपने सपने को कैसे साकार कर सकते हैं, नई चीजों का खोज कैसे कर सकते हैं। आप अनेक प्रकार के चैलेंजेस, आज पूरी दुनिया में क्या है, हर व्यक्ति के पास दुख है, संकट है, क्लेश है, अनेक प्रकार के पीड़ा है, अनेक प्रकार की समस्या है। इन तमाम दुखों, समस्याओं, उलझनों, दुश्मनों से विजय प्राप्त करने की कोशिश करना है। दूसरे से उलझना नहीं, दूसरे से विवाद नहीं करना, दूसरे के बातों में फंसकर अपने सपना को चकनाचूर नहीं करना। ये तमाम चीजों के लिए आप अपने अंदर एक अद्वितीय शक्ति का, अद्भुत शक्ति का, अनंत शक्ति का उजागर करते हैं। नवरात्र का मुख्य उद्देश्य है कि 9 दिन आप नई नई चीजों के बारे में सोचें और अपने सपना को साकार करने के लिए संकल्प ले, मिशन तैयार करें कि आप कितने दिनों में पूरा करना चाहते हैं। यह आपके शक्ति के आधार पर ही आपकी सपना साकार होगी। आप जो चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, वो अद्वितीय शक्ति आप में निहित है, लेकिन आप
संकल्प लेकर के आप उस चीज का अध्ययन करेंगे, एकाग्रता के साथ सीखने की कोशिश करेंगे, खुशियां जश्न मनाएंगे, एक दूसरे से जलने के बजाय एक दूसरे को जगाना सीखो, एक दूसरे को पीछे करने के बजाय एक दूसरे को आगे करना सीखो। इस पूजन का मुख्य उद्देश्य होता है, इससे बॉडी की भी रिलैक्समेंट होती है, क्योंकि हम सालों भर बहुत सारे पदार्थ खाते हैं जिससे अनेक प्रकार की बॉडी में भी इन्फेक्शन होते हैं। हम नवरात्र के दरमियान इस शरीर को भी सुकून दे पाते हैं, क्योंकि ये जो इंजन है, शरीरी रूपी इंजन, इसे भी भोजन पचाने के लिए हम हर रोज नई नई चीजों को खाते हैं। उपवास के दरमियान हम शुद्ध भोजन को कर पाते हैं, उसके बाद हम अपने शरीर का भी ख्याल रख पाते हैं। हमें खाने के लिए जन्म नहीं हुआ, जीने के लिए खाना पड़ता है। खाने के लिए जन्म लिए हो तो खाते खाते मर जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ करने के लिए आए हो तो आप कुछ करिए, खाने के पीछे नहीं, कुछ काम के पीछे भी दीवानगी होनी चाहिए। भोजन तो आपकी बॉडी को जिंदा रखने के लिए चाहिए, तो बस एक लिमिटेशन के आधार पे भोजन लेनी चाहिए। उपवास सहने से आत्मशक्ति जागृत होती है, आत्म बलिदान की भावना प्रकट होती है कि हमारे देश में आत्म बलिदान देकर देश के असुरों का अंत किया। आज भी हम सबको वो चीज सीखना चाहिए, ठीक है। रामायण, महाभारत एवं अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान हमारे इतिहास में हुए हैं, ठीक है। तो पहली कथा के अनुसार जाना जाता है कि राम ने रावण को वध करके इस पृथ्वी लोक को उद्धार किए थे, अशांत माहौल को शांत देने के काम किए थे, ठीक है। दूसरी कथा के अनुसार जाएंगे तो उसमें पाएंगे कि आज ही के दिन मां दुर्गा ने महान असुरों का अंत किए थे, भस्मासुर को भस्म किए थे, ठीक है। उसके अलावा अनेक ग्रंथों में सबका मुख्य उद्देश्य होता है कि अद्भुत शक्ति के पीछे, अद्वितीय शक्ति के पीछे, अनंत शक्ति के पीछे दानव असुर टिक नहीं पाते हैं। सत्य की हमेशा विजय होती है, असत्य का हमेशा नाश होता है। आप अगर जिंदगी में किसी भी विषय पे घबराते हो, घबराओ मत, सत्य के रास्ते पे चलकर आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। सत्य रुक सकता है लेकिन झुक नहीं सकता है। सत्य की विजय देरी से होगी लेकिन अवश्य होगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। दुर्गा पूजा का मुख्य उद्देश्य है लोगों के अंदर ये इनोवेशन दे कि जब जब पृथ्वी लोक पे अहंकार, घमंड किसी का बढ़ता है, पृथ्वी पे चोट पहुंचाते हैं, मानव को दुष्ट खराब करते हैं, बर्बाद करते हैं, तब तब इस धरती पे कोई ना कोई दिव्य ज्योति, अनंत ज्योति वाले व्यक्ति जन्म लेता है और महान राक्षसों, दानव, असुरों को अंत करता है। जैसे ही उसका अंत होता है, सभी प्राणियों में एक नई इनोवेशन आ जाती है, नई क्रांति के साथ आजादी आ जाती है। जिस तरह अंग्रेज की काला छाया हमारे भारत पे पड़ा था तो भारत गुलाम था, वो दिव्य शक्ति हमारे देश के महापुरुषों में आई, चाहे वो भगत सिंह हो, राजगुरु, सहदेव, गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, सरदार पटेल, ऐसे महान शख्सियतों ने इस पृथ्वी पे अंग्रेज के अत्याचारों को देखा और उसे अंत करने के लिए संकल्प लिया, और देखते ही देखते वो दिन दूर नहीं रही, आजादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई। उसी प्रकार हमारे अंदर भी
उस तरह से दिव्य शक्ति को प्रकट करना चाहिए कि आज के समय में भी अनेक प्रकार के समाज में अत्याचार, देश में अत्याचार होते रहते हैं। उन तमाम अत्याचारों को अंत करने के लिए हम सबको सजग होकर के पढ़ना, आगे जानने की इच्छा प्रकट करना चाहिए और नई संकल्प के साथ आज न्यू जनरेशन के बच्चों को अपने अध्ययन क्षेत्र में, रिसर्च क्षेत्र में, आप चाहे जिस फील्ड में भी जाना चाहते हो, उस फील्ड की हीरो बनने के लिए एक संकल्प लेकर, एक टारगेट बनाकर उस पर काम करे और अपने सपने को साकार करो। समाज में क्रांति लाना, देश में क्रांति लाना, तभी जाकर के इस पूरी जगत का कल्याण होगा। आज बढ़ती हुई जनसंख्या ने पूरी दुनिया में, भारत की जनसंख्या सबसे अधिक है 145 करोड़। उसी तरह चाइना में 144 करोड़ पहुंचने वाली है, 43 करोड़ को एक रोज कर रहा है, पार कर रहा है। ठीक है, तो ये जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, अनेक प्रकार की साधन की कमी महसूस होंगे। इस दुनिया में हर व्यक्ति, जिसे महान व्यक्ति कहते हैं, वो व्यक्ति अपने आप को इस दुनिया की जरूरत को समझा है और दुनिया को लाभ देने का काम किया है, तभी जाकर के उसका नाम हुआ है। बिना फायदा के किसी का नाम होने वाला नहीं है। तो आप भी उसमें से एक है जो इस देश की नीड को पकड़े और अपने सपने को बनाए और उन तमाम समस्याओं, कठिनाइयों को दूर करने के लिए नई संकल्प के साथ समाधान लाए। कोई डॉक्टर बन के सेवा करते हैं, तो कोई इंजीनियर बन के सेवा करते हैं, तो कोई वकील बन के, तो कोई शिक्षक बन करके, अलग अलग फील्डों में अलग अलग लोग काम करते हैं, जिसे इस देश की जनता की भलाई हो सके, देश की नागरिकों की भलाई हो सके। कोई अत्याचार नहीं, भ्रष्टाचार नहीं। अगर भ्रष्टाचार करते हैं, अत्याचार करते हैं, अहंकार पालते हैं, तो जब रावण का घमंड अत्याचार नहीं चल सका, तो इस धरती पे किसी का नहीं चलेगा। बस मानव में इनोवेशन की आवश्यकता है, नई चीजों के जानने की जिज्ञासा और बेहतर संकल्प ही उसे बेहतर मानव होने का हक देता है। हर मानव के अंदर वो एबिलिटी कायम करना चाहिए जो पृथ्वी लोक को सुरक्षित रख सके, अनर्थ से बचा सके, खराब होने से बचा सके, तभी जाकर के पृथ्वी लोक अच्छा बनेंगे और अच्छा रहेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को दशहरा नवरात्रि के समक्ष जो विचार विमर्श है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि पूरे हिंदुस्तान के लोग ये जान पाए कि आखिरकार हम दशहरा क्यों मनाते हैं।